अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में हम क्लास 10th इंग्लिश के एजेके बोर्ड की क्लास 10th इंग्लिश के ऑब्जेक्टिव को डिस्कस करेंगे। आपको पता है ऑब्जेक्टिव पोर्शन में ग्रामर का जो पोर्शन है वो 5 मार्क्स का आता है। तो हम सभी चैप्टर के एंड पे जो ग्रामर पोर्शन दिया हुआ है वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। अच्छा, देखते हैं पेज नंबर 8 निकालो। अगर आप चैप्टर नंबर 1 का ग्रामर पोर्शन स्टार्ट होता है तो वहाँ पे आपको दिया हुआ है काइंड्स ऑफ नाउन्स दी हुई है, एक्टिविटी दी हुई है काइंड्स ऑफ नाउन्स के रिलेटेड। आपको पता है नाउन्स की कितनी काइंड्स होती हैं, ठीक है। अगर देखा जाए तो नाउन की दो काइंड्स होती हैं, ठीक है। कंक्रीट नाउन कह सकते हैं और एब्स्ट्रैक्ट नाउन कह सकते हैं। कंक्रीट नाउन में वो सारी काइंड्स आ जाती हैं जो ऐसे नाउन्स होते हैं जिनको हम टच कर सकते हैं, ठीक है। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन में वो सारी काइंड्स आ जाती हैं जो ऐसे नाउन्स होते हैं, चलो इसमें काइंड्स नहीं आती, जस्ट एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती है एक काइंड है। इसमें ऐसे नाउन्स आ जाते हैं जिनको हम टच नहीं कर सकते, सिर्फ फील कर सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन से स्टार्ट करते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में कैसे नाउन्स आ जाते हैं? गाइडेंस, एजुकेशन, ठीक है, नॉलेज, ब्रेवरी, ऑनेस्टी। इन सभी को अगर आप गौर करो तो इन सब को आप टच नहीं कर सकते हो लेकिन फील कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा जो कंक्रीट नाउन मैंने बताया है उसमें क्या आ जाता है? उसमें कॉमन नाउन आ जाता है, प्रॉपर नाउन आ जाता है, कलेक्टिव नाउन आ जाता है, मटीरियल नाउन आ जाता है, ठीक है। तो कॉमन नाउन क्या है? प्रीवियस क्लासेस में आप पढ़ते आए हो कि नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, ठीक है। नाउन क्या होता है? नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। तो किसी भी कॉमन चीज़ का, किसी भी कॉमन पर्सन, प्लेस या थिंग का नाम होगा ना तो वो कॉमन नाउन में आ जाएगा। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है मैसेंजर। मैसेंजर नबी है, कौन सा नबी है? हमें पैगाम पहुंचाने वाला कौन सा है नहीं पता, ठीक है। ये एक कॉमन नाउन हो गया। प्रॉपर नाउन क्या होता है कि किसी भी प्रॉपर पर्सन, प्लेस और थिंग का जो नेम होगा वो प्रॉपर नाउन होगा, ठीक है। प्रॉपर यानी स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग होगा, पर्टिकुलर खास चीज़ होगी, ठीक है। जैसे आप लोगों के नाम प्रॉपर नाउन्स हैं, ठीक है। और किसी सिटी का नाम जो हो गया, कोटली हो गया, मुल्तान हो गया, लाहौर हो गया, पेशावर हो गया, ये भी प्रॉपर नाउन्स हैं, ठीक है। और थिंग्स में हम क्या देखते हैं? हनाकाबा हो गया, ठीक है। इंग्लिश क्लास 10th इंग्लिश बुक होगी, ये प्रॉपर नाउन्स में आ जाते हैं। और प्रॉपर नाउन्स को आप जब लिखते हो तो हमेशा फर्स्ट लेटर आप उनका कैपिटल रखते हो, ठीक है। और कलेक्टिव नाउन में क्या आ जाता है कि कलेक्शन ऑफ थिंग्स आ जाती है, ठीक है, या कलेक्शन ऑफ नाउन्स आ जाता है, पीपल भी आ जाते हैं। और लेकिन उनको एक यूनिट कंसीडर किया जाता है, यानी उनको सिंगल यूनिट, सिंगुलर कंसीडर किया जाता है। जैसे आप कहते हो क्लास, ठीक है। क्लास, द क्लास इज प्रेजेंट या द क्लास इज सिंगिंग, ठीक है। सिंगिंग, आप यहाँ पे वो जो भी एक्शन कर रहे हैं लेकिन आप वर्ब कौन सा यूज़ कर रहे हो? सिंगुलर वर्ब यूज़ कर रहे हो, इज सिंगिंग। इसका क्या मतलब है? वो सिंगुलर के तौर पे यूज़ हो रही है लेकिन है कलेक्शन। क्लास में कितने बच्चे होते हैं? इसी तरह स्टाफ में कितने ज़्यादा टीचर्स होते हैं, ठीक है। एक टीचर से मिलके तो स्टाफ नहीं बनता, एक बच्चे से मिलके तो क्लास नहीं बनती है, ठीक है। तो ये कलेक्शन ऑफ थिंग्स आ जाता है कलेक्टिव नाउन में। और फोर्थ हमने टाइप डिस्कस की थी मटीरियल नाउन। मटीरियल नाउन में क्या आता है कि ऐसी चीज़ें आ जाती हैं जिनसे बन के मिलके दूसरी चीज़ें बनती हैं, ठीक है। जैसे पानी से, शुगर से, ग्लास से, स्टील से, सिल्वर से, गोल्ड से मिलके दूसरी चीज़ें बनती हैं, तो ये मटीरियल नाउन की कैटेगरी में आ जाता है। तो हमने नाउन की क्या क्या टाइप्स पढ़ी हैं? कंक्रीट नाउन पढ़ा है जो थिंग्स हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन पढ़ा है जिनको टच और देख नहीं सकते लेकिन फील कर सकते हैं। कंक्रीट नाउन के आगे हमने पढ़ा है कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटीरियल नाउन। कॉमन नाउन क्या है? नेम ऑफ कॉमन पर्सन, प्लेस और थिंग। प्रॉपर नाउन क्या है? नेम ऑफ प्रॉपर पर्सन, प्लेस और थिंग। कलेक्टिव नाउन क्या है? कलेक्शन ऑफ थिंग्स हो जाएगा। और मटीरियल नाउन क्या है? थिंग्स ऑफ विच अदर थिंग्स आर मेड, ठीक है। ये हो गया नाउन की टाइप्स। उन्होंने एक्टिविटी दी है कि आप अपने चैप्टर में से नाउन की जो टाइप्स हैं उनकी एग्जांपल्स बताएं, ठीक है। ये आपके लिए सेल्फ एक्टिविटी है, ये आपने खुद करनी है। उसके बाद चार्ट ऑफ टेंसेस कह रहा है, उसने दिया है, इंतहाई इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये चार्ट जो है हर ऑलमोस्ट हर चैप्टर के एंड पे डिस्कस होगा। और आपको पता है बोर्ड के एग्जाम में जो ऑब्जेक्टिव पोर्शन का पार्ट ए होता है वहाँ पे आपको टेंसेस ही पूछे जाते हैं। तो ये चार्ट अभी तक आपको ज़ुबानी तैयार होना चाहिए क्योंकि अर्ली क्लासेस में पढ़ाना शुरू कर देते हैं। तो देखते हैं, कह रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनाइट। अगर आप इसको देखें लेफ्ट साइड पे उन्होंने टेंसेस दिए हुए और टॉप पे उन्होंने फर्दर जो उनकी कैटेगरीज है इंडेफिनाइट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस दिए हुए। तो यहाँ पे मैं सिर्फ रूल्स डिस्कस करूंगी, इनको डिटेल में हर चैप्टर के एंड पे पढ़ेंगे, ठीक है। कह रहे प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस में हमारे पास सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होता है? आपको पता है हर सेंटेंस के 3 मेन पार्ट्स होते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। वर्ब की कितनी फॉर्म्स होती हैं? 4 फॉर्म्स होती हैं, ठीक है। कौन कौन सी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी जिसे प्रेजेंट फॉर्म कहते हैं, पास्ट फॉर्म होगी जिसे सेकंड फॉर्म भी कहते हैं, थर्ड फॉर्म होती है पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म होती है, और फोर्थ फॉर्म कौन सी होती है? प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म यानी कि आईएनजी फॉर्म जो होती है, ठीक है। तो वर्ब की 4 फॉर्म्स हमने डिस्कस की हैं। उसके अलावा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो आपके पास होता है वो क्या होता है? बेसिकली या नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, ठीक है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट नाउन और प्रोनाउन होते हैं। और देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनाइट का सेंटेंस स्ट्रक्चर उसने क्या बताया। सब्जेक्ट,
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, लेकिन आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिंगुलर नाउन के साथ लगती है या प्लूरल नाउन के साथ लगती है, क्योंकि यहाँ पे दो कैटेगरीज फर्दर आ जाती हैं कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो सिंगुलर के साथ भी लगती है, प्लूरल के साथ भी, नाउन के साथ भी लगती है, लेकिन प्लूरल नाउन के साथ क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और एस नहीं लगाते हो, लेकिन सिंगुलर फॉर्म के साथ, सिंगुलर नाउन जब आ जाता है तो आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और एस लगाते हो। मतलब क्या है इसका, यहाँ पे आपको एग्जांपल दी हुई है, आई राइट अ लेटर। आई को प्लूरल ट्रीट करते हो तो राइट के साथ एस और एस नहीं लगा है, लेकिन यहाँ पे जब आ जाएगा ही, ठीक है, सब्जेक्ट आपका ही हो जाएगा, तो राइट के साथ फिर आपको एस लगाना पड़ेगा, ठीक है। ही राइट्स अ लेटर हो जाएगा, आई राइट अ लेटर, लेकिन ही राइट्स अ लेटर, शी राइट्स अ लेटर, असलम राइट्स अ लेटर, अली राइट्स अ लेटर, ठीक है। यू के साथ उसको भी आप प्लूरल ट्रीट करते हो इंडेफिनाइट में, तो यू राइट अ लेटर ही होगा, ठीक है। उसके बाद आपको पता है नेगेटिव फॉर्म कैसे बनाते हैं, आई डू नॉट राइट अ लेटर, ही डज नॉट राइट अ लेटर, ठीक है। सिंगुलर के साथ फिर डज नॉट लगाओगे, प्लूरल के साथ डू नॉट लगाओगे, और इंटेरोगेटिव में क्या हो जाएगा, डू आई राइट अ लेटर, डज शी राइट अ लेटर, ठीक है। कंटिन्यूअस फिर आगे है, कह रहे हैं इसमें आई यानी आपका सब्जेक्ट है, उसके साथ हेल्पिंग वर्ब्स लगते हैं, इज एम आर, आई के साथ एम लगेगा, एम स्पेसिफिकली आई के लिए है, इज किसके साथ लगेगा, सिंगुलर नाउन्स के साथ लगेगा, आर किसके साथ लगेगा, प्लूरल नाउन्स के साथ लगेगा, ठीक है। आई एम राइटिंग अ लेटर, नेगेटिव में क्या हो जाएगा, आई एम नॉट राइटिंग अ लेटर, इंटेरोगेटिव में क्या हो जाएगा, एम आई राइटिंग अ लेटर, और एंड पे क्या होगा, क्वेश्चन मार्क आएगा। फिर परफेक्ट टेंस में है, आई हैव रिटन अ लेटर, यहाँ पे भी हैज़ और हैव की कैटेगरीज आ जाती हैं, ठीक है। यानी हैज़ किसके साथ लगेगा, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, सिंगुलर नाउन के साथ लगेगा, हैव किसके साथ लगेगा, प्लूरल सब्जेक्ट या प्लूरल नाउन के साथ, ठीक है। और परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या हो जाता है, आई हैव बीन राइटिंग अ लेटर फॉर एन आवर, फॉर किसके साथ लगाते हो, जब आपको एग्जैक्ट टाइम पता नहीं होता, एन आवर घंटे से लिख रहा हूँ, यानी कब से कब तक लिख रहा हूँ नहीं पता, कौन से घंटे से लिख रहा हूँ नहीं पता, ठीक है। तो एग्जैक्ट टाइम नहीं पता तो फॉर लगाते हो, लेकिन अगर आप लिखते आई हैव बीन राइटिंग अ लेटर, अगर आपको पता होता कि 10 बजे से लिख रहा हूँ तो वहाँ पे सिंस लगता, सिंस 10 o'clock, ठीक है। अब ये एग्जैक्ट टाइम हो गया, तो एग्जैक्ट टाइम जब पता हो तो सिंस लगाते हो, नहीं पता हो तो फॉर लगाते हो। इसी तरह पास्ट टेंसेस भी देख लेते हैं, आई रोट अ लेटर, यहाँ पे कोई चक्कर नहीं है कि सिंगुलर नाउन हो तो सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो ये लगेगा, प्लूरल सब्जेक्ट हो तो वो लगेगा, दोनों के साथ सेकेंड फॉर्म ही लगेगी। पास्ट कंटिन्यूअस में थोड़ा सा है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वॉज लगेगा, प्लूरल के साथ वर्ड लगेगा। परफेक्ट में कोई रूल नहीं है सिंगुलर प्लूरल का, ठीक है। सिंगुलर के साथ भी हैड लगेगा, प्लूरल के साथ भी हैड ही लगेगा, आई हैड रिटन अ लेटर, शी हैड रिटन अ लेटर। और परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी यही है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, आई हैड बीन राइटिंग अ लेटर फॉर एन आवर, शी हैड बीन राइटिंग अ लेटर फॉर एन आवर। और फ्यूचर इंडेफिनाइट में देख लेते हैं, विल और शेल लगता है, हेल्पिंग वर्ब्स आपके विल शेल लगते हैं। शेल किसके साथ लगता है, आई और वी के साथ लगता है, और विल रेस्ट ऑफ द नाउन्स एंड प्रोनाउंस के साथ लगता है, ठीक है। आई शेल राइट अ लेटर, वी शेल राइट अ लेटर, लेकिन ही विल राइट अ लेटर, असलम विल राइट अ लेटर, अकरम विल राइट अ लेटर, ठीक है, सबके साथ विल लगेगा। और ये विल भी शेल भी ऐसे ही है फ्यूचर कंटिन्यूअस में, आई के साथ शेल भी लगेगा, वी के साथ शेल भी लगेगा, बाकी सबके साथ विल भी लगेगा। एक कंडीशन होती है कि आई और वी के साथ भी विल भी लग सकते हैं, वो क्या होती है, जब आपको कहा जाए कि लाजमी लाजमी ये काम होना है, होगा, ठीक है, तो तब आई और वी के साथ शेल की बजाय विल लगता है, ठीक है। इसी तरह फ्यूचर परफेक्ट में कह रहा है, आई शेल हैव रिटन अ लेटर, ठीक है। तो जब ये सिंगुलर होंगे, सॉरी आई और वी के अलावा होंगे तो शी शेल नहीं लगेगा, शी विल हैव लगेगा, शी विल हैव रिटन अ लेटर। इसी तरह परफेक्ट कंटिन्यूअस का भी है। ये टेबल इंतहाई इंपॉर्टेंट है, आपको इंग्लिश अगर सीखनी है, इंग्लिश पढ़ते हो तो ये टेबल आपको लाजमी, यानी कि ये स्टार्टर पैक है, ये आना ही आना चाहिए, ठीक है। इसको अच्छे तरीके से पेज नंबर 9 पे जो चार्ट ऑफ टेंसेस है, इसको आपको अच्छे तरीके से तैयार करना है। आगे पेज 10 पे देखते हैं, एक्टिविटी वो दे रहा है, कह रहा है टिक द करेक्ट फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स फ्रॉम द फॉलोइंग। अभी तक हम फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स भी डिस्कस कर चुके हैं, चार्ट ऑफ टेंसेस भी देख चुके हैं। तो देखेंगे क्या ट्रिक होती है कि जब हमें फॉर्म ऑफ वर्ब ना दी हो, रेस्ट ऑफ द सेंटेंस से हमें कैसे पता चलता है कि कौन सी फॉर्म ऑफ लगानी है, फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी है। कह रहे हैं योर चिल्ड्रन ब्लैंक अ लॉट ऑफ नॉइज यस्टरडे, तो यहाँ पे यस्टरडे लगा है, ठीक है। तो जब ये यस्टरडे आए तो आप वहाँ पे पास्ट इंडेफिनाइट की फॉर्म लगाते हो, यानी V2 लगाते हो, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हो। तो योर चिल्ड्रन मेड अ लॉट ऑफ नॉइस यस्टरडे। वाटर ऑलवेज ब्लैंक इट्स लेवल, ऑलवेज जब आ जाता है तो हमेशा एक कंटिन्यूअस बात होगी है, ठीक है। तो एक ऐसी बात है जो हर बार हो रही है, तो वहाँ पे आप प्रेजेंट इंडेफिनाइट का टेंस यानी कि V1 लगाते हो। फिर आप देखोगे आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर सिंगुलर है तो V1 के साथ S और ES भी आएगा, अगर सिंगुलर नहीं है तो V1 के साथ S और ES नहीं आएगा। वाटर ऑलवेज कीप्स इट्स लेवल हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है।
सिंगुलर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है और ऑलवेज की वजह से V1 लगेगी। द बेबी ब्लेइंग फॉर मिल्क नाउ, नाउ या एट प्रेजेंट जब भी आ जाए सेंटेंस के एंड पे या स्टार्टिंग में या जहाँ भी, तो उसका मतलब होता है सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है। या आप आगे एग्जांपल्स भी पढ़ोगे नेक्स्ट चैप्टर्स में भी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, द बेबी इज क्राइंग फॉर मिल्क नाउ। ठीक है, नाउ की वजह से प्रेजेंट कंटिन्यूअस आप यूज करते हो। आई ब्लिंक टू इस्लामाबाद टुमारो, टुमारो ये बन तो फ्यूचर का रहा है, लेकिन कभी कभी हम ये भी कहते हैं, उर्दू में भी हम ये बात करते हैं कि मैं कल इस्लामाबाद जा रहा हूँ। ठीक है, तो जा रहा हूँ ये कौन सा टेंस होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। आई एम गोइंग टू इस्लामाबाद टुमारो। ठीक है, ये हम फर्दर डिस्कस करेंगे कि टुमारो आया तो आपने एम गोइंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्यों लगाया है। ठीक है, नंबर 5 सेंटेंस कह रहा है ही हैज़ जस्ट ब्लैंक हिज होमवर्क। तो हैज़ हमने कौन से टेंसेज में पढ़ा है, प्रेजेंट परफेक्ट में पढ़ा है। और आपको पता है प्रेजेंट परफेक्ट परफेक्ट के तीनों टेंसेज में कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है, V3 लगती है। इट हैज़ बीन ब्लैंक फॉर एन आवर, हैज़ बीन, हैव बीन, हैड बीन आ जाए तो कौन सी फॉर्म लगती है, V4 लगती है। तो इट हैज़ बीन रेनिंग फॉर एन आवर। ठीक है, वी ब्लैंक हियर सिंस 1977। सिंस जहाँ पे भी आ जाए, सिंस आ जाए या फॉर आ जाए, आपने वहाँ पे देखना है कौन सी फॉर्म्स लगेंगी, परफेक्ट कंटिन्यूअस की फॉर्म्स लगेंगी। तो अगर प्रेजेंट है तो हैज़ बीन, हैव बीन, लिविंग आ जाएगा। पास्ट है तो हैड बीन लिविंग आ जाएगा। फ्यूचर है तो विल हैव बीन लिविंग या शैल हैव बीन लिविंग आ जाएगा। तो आपने ये तीनों फॉर्म्स देख लेनी है, कौन सी परफेक्ट कंटिन्यूअस की कौन सी फॉर्म ऑप्शन में गिवन है, तो आपने वो लगा देनी है। यहाँ पे प्रेजेंट की गिवन है, वी हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस या हियर सिंस 1977, तो वही आपने मार्क करनी है। नंबर 8 पे वो कह रहा है वी ब्लैंक द इन्विटेशन यस्टरडे। यस्टरडे जब भी आ जाए तो हमने क्या डिस्कस किया था, कौन सी फॉर्म लगेगी, V2 लगेगी। तो वी रिसीव्ड द इन्विटेशन यस्टरडे। नंबर 9 में कह रहा है वी ब्लैंक द म्यूजियम व्हेन वी वर इन लाहौर। वी वर पास्ट फॉर्म लगी है। ठीक है, तो आप जो फर्स्ट क्लॉज है वहाँ पे भी पास्ट फॉर्म ही लगाओगे, तो जो पास्ट फॉर्म आपका ऑप्शन में गिवन है आप वो लगा लोगे। वी विजिटेड द म्यूजियम व्हेन वी वर इन लाहौर। नंबर 10 है वी ब्लैंक क्रिकेट इन द आफ्टरनून एवरी डे। एवरी डे अब आ गया है, रेगुलर काम की तरफ इशारा किया जा रहा है। तो यहाँ पे जैसे ऑलवेज आया था ना, एवरी डे, हैबिचुअल ट्रुथ्स होते हैं, जनरल ट्रुथ्स होते हैं, इन सब के साथ आप V1 लगाते हो। फिर आपको देखना पड़ेगा कि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है। अगर सिंगुलर है तो V1 के साथ S और ES आ जाएगा, अगर प्लूरल है तो S और ES नहीं आएगा। यहाँ पे प्लूरल है तो आपका वर्ब जो लगेगा उसके साथ S और ES नहीं आएगा। वी प्ले क्रिकेट इन द आफ्टरनून एवरी डे। आई आस्क्ड माई टीचर। आस्क्ड यहाँ पे आपके पास कौन सी फॉर्म है, V2 है। तो आपने 9th क्लास में जब टेंसेस पढ़े थे तो आपने ये डिस्कस किया था परफेक्ट टेंस में, पास्ट परफेक्ट टेंस में ये डिस्कस किया था कि दो क्लॉजेज जब आ जाएं तो एक क्लॉज में पास्ट इंडेफिनाइट लगता है और दूसरी क्लॉज में पास्ट परफेक्ट लगता है। तो आई आस्क्ड माई टीचर है तो इफ़ ही हैड चेक्ड हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट क्लॉज में आपके पास पास्ट इंडेफिनाइट टेंस लगा है और सेकंड क्लॉज आपके पास किसकी आ जाएगी, पास्ट परफेक्ट की आ जाएगी। नंबर 12 है व्हेन आई एंटर्ड द क्लास। एग्जैक्ट इस तरह के सेंटेंसेस आपने वहाँ पास्ट परफेक्ट में 9th क्लास में पढ़े थे। व्हेन आई एंटर्ड द क्लास, ये कौन सी क्लॉज है, पास्ट इंडेफिनाइट की है, V2 लगा है यहाँ पे। तो द लेक्चर, पास्ट परफेक्ट की क्लॉज आ जाएगी, ये हैड एंडेड आ जाएगा। ठीक है, इफ़ यू वर्क हार्ड, ये आपके पास कंडीशनल सेंटेंसेस हैं। ठीक है, क्लास 10th में ही हर चैप्टर के एंड पे ये डिस्कस होंगे डिटेल में। अब आपको यहाँ पे ये याद रखने की ज़रूरत है कि इफ़ यू वर्क हार्ड, वर्क V1 है, जब V1 आ जाएगी तो यू विल के बाद, ये भी आपको पता है कि विल के बाद कौन सी फॉर्म लगती है, V1 लगती है। ठीक है, तो इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड आ जाएगा। वैसे ये कंडीशनल सेंटेंसेस हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, इसी क्लास में पढ़ेंगे। और नंबर 14 सेंटेंस कह रहा है वी ब्लैंक हिम्स टुमारो मॉर्निंग। तो टुमारो आ गया है तो यहाँ पे वी विल सी हिम टुमारो मॉर्निंग आ जाएगा। द सन ब्लैंक इन द ईस्ट, सूरज मशरक से निकलता है, हमेशा निकलता है, निकलता रहेगा क़यामत तक। ठीक है, ये एक जनरल ट्रूथ है, हैबिचुअल बात है, रोज़ ऐसा होता है। तो यहाँ पे V1 लगेगी, लेकिन वही देखना है हमें कि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है या सिंगुलर है। यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट आ रहा है तो V1 के साथ S और ES भी लगेगा। तो द सन राइजेज इन द ईस्ट, ये बहुत रिपीट हुआ है, ये वाला जो ये स्टेटमेंट है MCQ है, बहुत रिपीट होता है। ठीक है, द सन राइजेज इन द ईस्ट, द सन सर्कल, द अर्थ सर्कल्स अराउंड द सन, द अर्थ रोटेट्स अराउंड द सन, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन करके ये ऑब्जेक्टिव में आपको बहुत पूछा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं, कह रहा है प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस। ठीक है, उसकी डिटेल उसने बताई हुई है कि लगता है इसमें क्या क्या है। कह रहे हैं फॉर्म, इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट लगता है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है, ऑब्जेक्ट लगता है। अब वो बताएगा, डिटेल बताएगा कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब तो जनरली लगती है, लेकिन सिंगुलर नाउन के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ S और ES भी लगाते हो। ठीक है, 1 पार्ट में वो यही बता रहा है और 2, 3, 4 में वो बता रहा है कि S और ES किस किस के साथ लगाते हो। ठीक है, 2 में वो बता रहा है कि जब रेगुलर वर्ब्स हों, रेगुलर वर्ब्स आपको पता है ये ट्रैवल, ट्रैवल्ड, ट्रैवल्ड, जिनकी फॉर्म्स ऐसी होती हैं। ठीक है, प्ले, प्लेड, प्लेड,
तो उनके साथ एंडिंग में कह रहा है सिर्फ आपने एस ऐड करना होता है। नंबर 3 पॉइंट में वो बता रहा है कि जब कोई ऐसा वर्ड आ जाए जो वर्ब आ जाए जो एस एस डबल एस एस एच या सी एच या एक्स और ओ में एंड हो रहा हो तो आप ई एस लगाते हो, ठीक है। जैसे वॉश वॉशेज कर दिया, मिक्स मिक्सेस कर दिया, गो गोज कर दिया, ठीक है। और वो कह रहे हैं जब वर्ब्स ऐसे आ जाएं जो वाई पे एंड हो रहे हों, ठीक है, कॉन्सोनेंट के बाद वाई आ रहा हो, जैसे स्टडी आ रहा है, फ्लाई आ रहा है, कॉपी आ रहा है, तो आई ई एस लगाते हो। तो इसने वो बता दिया है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ जो हमने पढ़ा है एस आता है, ई एस आता है या आई ई एस भी आता है बहुत से केसेस में, तो उनके तीनों के रूल्स बता दिए कि एस किसके एंड पे लगाओगे, ई एस किसके एंड पे लगाओगे, आई ई एस किसके एंड पे लगाओगे। ये तो हो गया जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होगा। जब आपका सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो आपको पता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगानी है, उसके साथ एस ई एस आई ई एस कुछ भी नहीं लगाना। अब वो कह रहे हैं ये कैसे पहचान करो कि ये कहाँ कहाँ ये टेंस यूज़ होता है। तो वो कह रहे हैं जब आपने हैबिट्स बतानी हो कि मैं हर रोज़ सुबह उठता हूँ, हर रोज़ एवरी डे डेली, जिस सेंटेंस के एंड पे हो वहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस लगता है। जनरल ट्रूथ्स हो जाएं कि जैसे द अर्थ इज़ राउंड, द सन इज़ राउंड, ठीक है, द सन राइजेस इन द ईस्ट, द सन सेट्स इन द वेस्ट, ठीक है। रिपीटेड एक्शंस हो जाएं, ऐसा काम जो बार बार किया जा रहा है, ठीक है। तो जैसे डेली हो रहा है, फ्रिक्वेंटली कोई चीज़ हो रही है, बार बार हो रही है। अनचेंजिंग सिचुएशंस, जैसे वो उन्होंने कहा था कोई चेंज ना होने वाली सिचुएशन, जैसे वाटर ऑलवेज कीप्स इट्स लेवल था, ठीक है। तो ऑलवेज जहाँ पे आ गया वहाँ पे भी आप प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस ही लगाओगे। आई विश, प्रे, इमोशंस जहाँ पे आ गए वहाँ पे भी इंडेफिनाइट टेंस लगता है। कह रहा है जब इंस्ट्रक्शंस देनी हो, ठीक है, जब कमांड इंपेरेटिव सेंटेंसेस आप पढ़ते हो ना, तो गो टू योर बेड, ठीक है, शट योर माउथ, शट द डोर, ठीक है, ओपन द डोर, इन सब में आप V1 ही लगाते हो, प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस ही लगाते हो। फिक्स्ड अरेंजमेंट्स की बात हो रही हो, जैसे ऊपर एग्जांपल थी, कह रहे फिक्स्ड अरेंजमेंट आप प्रेजेंट में भी और फ्यूचर में भी दोनों के साथ आप V1 ही लगाओगे। और कह रहे हैं जब भी कोई प्रपोजिशन आ जाती है उसके बाद फ्यूचर टाइम बताना है, तो ये सारी उसने जो जो यहाँ पे पॉइंट्स लिखे हैं, 4 पॉइंट्स लिखे हैं, उनकी एग्जांपल्स भी दिए हैं। हैबिट्स उसने बताई हैं। ही ड्रिंक्स टी एट ब्रेकफास्ट, वो नाश्ते में चाय पीता है। शी ओनली ईट्स फिश, ठीक है, ईट ओनली उसने लिखा है, रेगुलरली फिर नेक्स्ट सेंटेंस में लिखा है। फिर वो कह रहे हैं रिपीटेड एक्शंस जो हैं, वी कैच द बस एवरी मॉर्निंग, इट रेन्स एवरी आफ्टरनून, दे ड्राइव टू मरी एवरी समर, तो यहाँ पे V1 लगेगी सबके साथ, ठीक है। और फिर कह रहा है जनरल ट्रुथ्स जो हो गए, द अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन राइजेज इन द ईस्ट, वाटर फ्रीजेज एट 0 डिग्री, सब में V1 लगी है। फिर वो आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग V1 प्लस एस और ES भी आ गया, ठीक है। वो कह रहे हैं इंस्ट्रक्शन और डायरेक्शंस जो थी, ओपन द पैकेट एंड पोर द कंटेंट्स इनटू हॉट वाटर, V1 लगी है। फिक्स्ड अरेंजमेंट्स जब होगी, हिज मदर अराइव्स टुमारो, उसकी अम्मी कल आएंगी, ठीक है। आ तो रहा है कि आएंगी, लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं जब फिक्स्ड अरेंजमेंट होती है, बेशक टुमारो की हो, वहाँ पे आप V1 लगाते हो, ठीक है। हीज मदर अराइव्स टुमारो, ये जो सेंटेंस है ये पेपर में भी आया और बच्चों ने अक्सर गलत किया कि हीज मदर विल अराइव टुमारो भी किया है, लेकिन जब आपको V1 दिया हुआ हो तो आप कोशिश करो कि उसको वही लगाओ, ठीक है। अगर V1 आपको नहीं ऑप्शन में गिवन तो फिर आप विल अराइव लगा सकते हैं, ठीक है। और कह रहे हैं शी विल सी यू बिफोर शी लीव्स, कह रहे हैं फ्यूचर कंस्ट्रक्शंस अगर हो जाएं तो उनमें भी फ्यूचर टाइम एक्सप्रेस हो रहा हो और बिफोर व्हेन ये कंजंक्शंस लगी हों तो उनमें भी आप फिर क्या लगाते हो, बिफोर शी लीव्स, ठीक है, वहाँ पे भी V1 आप लगाते हो। अब आगे उसने एक्टिविटी दी है, हमने बस ये करना है क्योंकि अभी तो हमें पता है ये प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस की एक्टिविटी है। सारे रूल्स हम पढ़ चुके हैं कि कौन कौन से सेंटेंसेस में प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस यूज़ होता है। तो हमने करना ये है, अपने सब्जेक्ट को देखना है वो सिंगुलर है या प्लूरल है, तो फिर देखना है कि हम वहाँ पे V1 लगाएंगे या V1 के साथ SES और IES भी लगाएंगे। आई प्लेइंग फुटबॉल, आई सिंगुलर नहीं है, आई को प्लूरल ट्रीट करते हो तो यहाँ पे आई प्ले ही आएगा, S और ES नहीं लगेगा। यू प्लूरल ट्रीट होता है तो यू रीड योर बुक डेली, ठीक है, डेली भी है तो आपको पता है V1 ही लगती है। एवरी मंडे, ठीक है, एक हैबिचुअल बात आ गई है। अहमद, अहमद सिंगुलर नाउन है तो ड्राइव के साथ S लग जाएगा, ड्राइव्स हो जाएगा। असगर सिंगुलर नाउन है, प्लेज हो जाएगा। बैड ड्राइविंग सिंगुलर नाउन है तो कॉजेज हो जाएगा। आई सिंगुलर नहीं है, प्लूरल के तौर पर ट्रीट होता है, आई ऑलवेज गो फॉर अ वॉक हो जाएगा। इट ऑफन, ठीक है, ऑफन की वजह से हमें पता चला यहाँ पे V1 लगेगी, लेकिन इट की वजह से इट सिंगुलर है तो रेन्स हो जाएगा। हर फादर अराइव्स टुमारो, ठीक है, ये एग्जांपल बोर्ड के पेपर्स में आपको पूछी जाती है। ही विल गिव इट टू यू बिफोर ही लीव्स, ठीक है, ये आपने ये सेंटेंसेस याद रखना है। ये जो हमने फ्यूचर कंस्ट्रक्शंस वाला ऑप्शन पढ़ा था उसकी एग्जांपल है। ही विल गिव इट टू यू बिफोर ही लीव्स, ही सिंगुलर है तो लीव्स आ जाएगा। वाटर कीप्स इट्स लेवल, ठीक है, वाटर सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो कीप्स आ जाएगा। ये थी आप लोगों की चैप्टर नंबर 1 की ग्रामर की एक्सरसाइज, ग्रामर पोर्शन। हमने क्या क्या डिस्कस किया, टेंसेस डिस्कस किए हैं, टाइप्स ऑफ नाउन्स डिस्कस किए हैं और टेंसेस में हमने प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस डिटेल में डिस्कस किया है। इस लेक्चर सीरीज में इंशाल्लाह हम
चैप्टर 1 टू 15 सभी चैप्टर्स का ऑब्जेक्टिव इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे।